हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेवियर्स एजुकेशन पर। आज अपन बात करेंगे क्लास 10th की, जिसका कि चैप्टर नंबर 8 है, अ डिस्कोर्स ऑन प्रेयर, यानी प्रार्थना के ऊपर एक चर्चा। डिस्कोर्स का मतलब चर्चा, तो प्रार्थना का क्या महत्व है, प्रार्थना क्या होती है, इसके बारे में एक चर्चा के बारे जो चैप्टर है इस पर आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई ये चैप्टर लिखने वाले कौन है। तो लिखने वालों को आप अच्छी तरीके से जानते हो, महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी कौन थे? द फादर ऑफ आवर नेशन, यानी जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर, गुजरात। जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर नामक कस्बे में गुजरात में हुआ था। ही वॉज ए प्री एमिनेंट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, और वो जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध नेतृत्व करता थे, लीडर थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। इन ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, भारत के अंदर जो ब्रिटिश रूल था उसके विरुद्ध जो है एक बहुत बड़े आंदोलनकारी नेता थे। गांधी जी डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द डिस्कवरिंग ऑफ ट्रूथ, और सत्य। गांधी जी ने अपना पूरा जीवन सत्य की खोज में जो है समर्पित कर दिया। एंड लेड द पाथ ऑफ नॉन वायोलेंस इन द पॉलिटिकल फील्ड, और राजनीतिक क्षेत्र में भी इन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया। ही प्रैक्टिस्ड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायोलेंस, इन्होंने हमेशा जो ये सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा, इनका पालन किया। नॉट ओनली हिज पर्सनल लाइफ बट अप्लाइड देम इन पॉलिटिकल फील्ड आल्सो, इनका पालन केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं किया बल्कि इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी इनको लागू किया। हिज फेमस ऑटोबायोग्राफी, यानी इनकी लिखी हुई प्रसिद्ध जीवनी जो है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी जो कि इनकी जीवनी पर आधारित है। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड बापू इन इंडिया, और भारत में इनको बापू के नाम से भी पुकारा जाता है। ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। अब बात कर लेते हैं अबाउट द टेक्स्ट, यानी इस टेक्स्ट में इन्होंने क्या कहा है। द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट, यानी वर्तमान में जो ये हिस्सा लिया गया है, इज़ फ्रॉम गांधी जी लेक्चर, ये गांधी जी के उस लेक्चर का हिस्सा है ऑन द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर, जो जिसमें कि उन्होंने नेसेसिटी ऑफ प्रेयर नाम का जो लेक्चर था, यानी प्रार्थना का महत्व या आवश्यकता, उसका एक हिस्सा है, विच ही डिलीवर्ड, जो कि उन्होंने दिया था टू ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के एक समूह को, एट साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम जहाँ की गांधी जी रहते थे, वहाँ पर विद्यार्थियों के समूह को उन्होंने प्रार्थना की आवश्यकता विषय पर जो लेक्चर दिया था, उसी का एक हिस्सा, एक पार्ट जो है वो आज अपन पढ़ेंगे। द ऑथर हाईलाइट्स, यानी इसमें जो है ऑथर यानी लेखक हाईलाइट्स वर्णन करता है या विशेषताएं बताता है। द नीड ऑफ प्योरिटी ऑफ माइंड, कि भी प्योरिटी ऑफ माइंड यानी मस्तिष्क की पवित्रता की ज़रूरत के बारे में, एंड हार्ट, और हृदय की पवित्रता के बारे में, विच में बी ऑब्टेन, जिनको कि प्राप्त किया जा सकता है, थ्रू सिंसियर प्रेयर्स, यानी शालीन प्रार्थना के द्वारा। भाई हृदय और मन की शुद्धता अगर चाहते हो तो वो आप प्रार्थना के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। द फेथ इन रिलीजन teaches us a sense of discipline and duty. The faith का मतलब भरोसा, विश्वास। in the religion का मतलब धर्म में विश्वास। teaches यानी सिखाता है, us हमें, a sense of discipline and duty, कर्तव्य और अनुशासन की भावना को सिखाता है। कोई भी धर्म जो है वो हमें कर्तव्य करने के लिए, कर्म करने पर जोर देता है और अनुशासित जीवन जीने को प्रेरित करता है। प्रत्येक धर्म के कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। अब नियमों का पालन करना मतलब अनुशासित रहना, और अपने कर्तव्यों को करते रहना यानी ड्यूटी को निभाना। तो ये सारी चीज़ें हमें धर्म से, रिलीजन से मिलती है। रिलीजन में भरोसा हो तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो अपन चैप्टर के बारे में शुरू करते हैं कि भाई इसमें क्या कहा गया है।
आई एम ग्लैड यानी मैं खुश हूँ, दैट कि यू ऑल तुम सभी वॉन्ट मी टू स्पीक मुझसे बुलवाना चाहते हो या कहलवाना चाहते हो, टू यू तुमसे, ऑन द मीनिंग ऑफ एंड द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर्स। भाई मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मुझसे ये जानना चाहते हो कि प्रार्थना का क्या अर्थ है या प्रार्थना की क्या आवश्यकता है, इस बारे में आप जानने के इच्छुक हो, इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। ये गांधी जी कह रहे हैं उन साबरमती आश्रम में आए हुए विद्यार्थियों से। आई बिलीव, अब गांधी जी कह रहे हैं आई बिलीव यानी मैं मानता हूँ, दैट प्रेयर इज वेरी सोल एंड एसेंस ऑफ आवर रिलीजन। जो प्रेयर है, प्रार्थना है, वो हमारे किसी भी रिलीजन धर्म जो है उसकी आत्मा है, उसका एसेंस, एसेंस का मतलब एक सार, खुशबू। तो धर्म की खुशबू या धर्म की आत्मा है प्रेयर या प्रार्थना, ऐसा मैं मानता हूँ। एंड देयरफॉर, और इसीलिए प्रेयर मस्ट बी वेरी कोर ऑफ द लाइफ ऑफ ह्यूमन, और इसीलिए प्रार्थना हर मानव का एक प्रमुख भाग होना चाहिए उसके जीवन का। फॉर नो मैन कैन लिव विदाउट रिलीजन, क्योंकि कोई भी आदमी धर्म के बिना जिंदा नहीं रह सकता। देयर आर सम हु इन द egotism of their reason declare that they have nothing to do with religion। अब यहाँ क्या कह रहा है, देयर आर सम यानी यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं, हु इन द egotism जो कि घमंड में है, गर्व में है, ऑफ दियर रीजन, रीजन का मतलब यहाँ बुद्धिमत्ता, तर्क क्षमता, तो अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान या अपनी तर्क शक्ति के दम पर जो है उनमें इस बात का गर्व है, और वो कहते हैं, डिक्लेयर यानी घोषित करते हैं, दैट दे हैव नथिंग टू डू विद रिलीजन, कि धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है। भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने तर्क शास्त्र के आधार पे, तार्किक ज्ञान के आधार पे ये कहते हैं कि उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बट इट इज लाइक अ मैन सेइंग दैट ही ब्रेथ्स बट दैट ही हैज़ नो नोज, ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि एक व्यक्ति को इंसान ये कहे कि भाई मैं सांस तो लेता हूँ लेकिन मेरे नाक नहीं है, तो बिना नाक के श्वास कैसे आएगी। उसी प्रकार से श्वास लेने के लिए जिस प्रकार से नाक का होना आवश्यक है, उसी प्रकार से इंसान के अंदर की अच्छाइयाँ, उसके अंदर का ज़मीर, उसके अंदर की मानवता, इंसानियत जिंदा रखने के लिए धर्म की आवश्यकता है। वेदर बाय रीजन और इंस्टिक्ट, बाय इंस्टिक्ट, अब ये कह रहा चाहे वो तर्क के कारण हो या बाय इंस्टिक्ट का मतलब जन्मजात जो गुण होते हैं उसके द्वारा हो, और बाय सुपरस्टिशन या सुपरस्टिशन के आधार पे हो, यानी कि अंधविश्वास के आधार पे हो। मैन एक्नोलेज यानी मनुष्य जानता है, सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद द डिवाइन, सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप यानी किसी प्रकार की, कुछ प्रकार का रिश्ता विद द डिवाइन, भगवान के साथ। अब वो किसी भी कारण से हो, चाहे वो उसके ज्ञान के कारण हो, चाहे वो उसके जन्मजात प्रवृत्तियों के आधार पे हो या अंधविश्वास के आधार पे ही क्यों न हो, लेकिन मनुष्य ये तो जानता है कि भगवान के साथ उसका रिश्ता जरूर है। The rankest agnostic or atheist does acknowledge the need of moral principle। अब ये कह रहा कोई भी व्यक्ति जो कितना भी धर्म को नहीं मानने वाला है, एक तो धर्म को मानने वाला होता है व्यक्ति, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म को नहीं मानते, आस्तिक जो धर्म को मानते हैं, नास्तिक। अभी कह रहा सबसे बड़े से बड़े नास्तिक व्यक्ति को भी जो है वो भी ये जानता है, वो भी इस बारे में जानकारी रखता है, द नीड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल, वो भी ये चाहता है कि मॉरल प्रिंसिपल होने चाहिए, नैतिक सिद्धांत होने चाहिए। धर्म को भले ही मत मानता हो लेकिन नैतिक सिद्धांतों को वो भी जरूर स्वीकार करता है। एंड एसोसिएट्स समथिंग गुड विद इट्स ऑब्जर्वेंस एंड समथिंग बैड विद इट्स नॉन ऑब्जर्वेंस, और वो कुछ अच्छा और कुछ बुरे के पक्ष और विपक्ष में कुछ चीज़ों को जोड़ देता है, अपने तर्क को जोड़ देता है।
तो अब इसमें जो है किस प्रकार से मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है प्रार्थना, इसके बारे में चर्चा की। अब देखो आगे अपन देखते हैं। नो आई कैम टू द नेक्स्ट थिंग। अब ये कह रहा अब मैं अगली चीज़ पर आ रहा हूँ। गांधी जी कह रहे हैं कि भाई अब मैं अगली चीज़ पे आता हूँ। दैट प्रेयर इज वेरी कोर ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि भी मानव जीवन की एक मूलभूत ज़रूरत है, एक मूलभूत, एक बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ है प्रार्थना। एज इट इज़ द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ रिलीजन, क्योंकि ये सबसे विशाल, सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत भाग है किसका? रिलीजन का, धर्म का। प्रेयर इज आइदर पैटिशनल और इन इट्स वाइडर सेंस। वगैरह प्रेयर यानी कि जो प्रार्थना है वो कैसी हो? पैटिशनल। पैटिशनल का मतलब क्या है? जो अपन याचना के रूप में करते हैं, अर्चना के रूप में, जिसमें कि किसी चीज़ को मांगते हैं अपन कि भाई हे भगवान ऐसा कर देना, हे भगवान ये देना, वो देना, तो उसको अपन कहेंगे पैटिशनल। तो प्रेयर इज आइदर पैटिशनल। अभी कह रहा चाहे वो प्रार्थना जो है एक याचना के रूप में या अर्चना के रूप में हो, और इन इट्स वाइडर सेंस, या अपने विस्तृत रूप में, इज इनवर्ड कम्युनियन। ये क्या है? इनवर्ड कम्युनियन है, यानी कि आंतरिक संबंध है भगवान के साथ। इवन व्हेन इट इज पेटिशनल, द petition should be for the क्लेंजिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल। अब ये कह रहा भले ही वो एक पैटिशनल, एक अर्चना के रूप में, एक याचना के रूप में हो, तब भी उसमें अपन यही प्रार्थना करते हैं किस चीज़ की? क्लेंजिंग, यानी कि बिल्कुल साफ करने की, एंड प्योरिफिकेशन, और शुद्धता की, ऑफ द सोल, आत्मा की। आत्मा की सफाई, आत्मा की स्वच्छता के बारे में, आत्मा की पवित्रता के बारे में होती है वो भी। फॉर फ्रीइंग इट फ्रॉम द लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस एंड डार्कनेस, और वो प्रार्थना इसलिए होती है कि भाई हमें जो है अंधकार की जो परतें हैं और अंधेरे की जो परतें, अज्ञान की परतें हटे। दैट डेवलप इट, एनवेलप इट, जो कि इसके अंदर होती है। भी देखो प्रार्थना जो है लिफाफे के अंदर, यानी कि उस जो भी अपन चाहे प्रार्थना किसी भी कारण से कुछ मांगने के लिए भी कर रहे हैं, तो मांगते भी क्या है? यही तो मांगते हैं कि भाई हमारे आत्मा के अंदर, हमारे मन में जो है शुद्धता आए, पवित्र भाव आए, और अज्ञानता की जो परतें हैं वो हटे, अंधेरा हटे, और हमें जो है रोशनी की किरण मिले। तो इस प्रकार से वो भी तो एक प्रार्थना ही है। He therefore who hungers for the awakening of the divine in him must fall back on prayer. He यानी वह, therefore इसीलिए, who hungers for the awakening, जो कि जागृति की, awakening का मतलब जागरूकता, जिसमें जागरूकता की भूख होती है। किस प्रकार की जागरूकता? of the divine in him, देवीय जागृति की अपने आप में, मस्ट फॉल बैक ऑन प्रेयर, उसको तो निश्चित रूप से प्रार्थना पे लौट आना चाहिए। वे व्यक्ति जो अपने अंदर भगवान को जागृत करना चाहते हैं, जागरूकता लाना चाहते हैं, उनमें एक जिज्ञासा है, उन लोगों को तो प्रार्थना पे लौट जाना चाहिए। अब प्रार्थना कैसी होनी चाहिए देखो। बट प्रेयर इज नो मोर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स और ऑफ द ईयर, लेकिन प्रार्थना का मतलब सिर्फ शब्दों का अभ्यास या कानों का अभ्यास ही नहीं है। शब्दों का अभ्यास का मतलब माला ले ली, राम 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 राम, अब ये क्या है? शब्दों का अभ्यास हो गया। या ऑफ द ईयर्स, यानी कि भक्ति संगीत लगा दिए और उसको सुन रहे हैं आराम से और महसूस कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये तो एक शब्दों का अभ्यास या कानों का अभ्यास हुआ। तो प्रार्थना का मतलब सिर्फ यही नहीं है। इट इज़ नो मेयर रिपीटेशन ऑफ द एम्प्टी फॉर्मूला, और ये नई कोई रिपीटेशन यानी बार बार बारंबारता में उसको बोलना है। द एम्प्टी फॉर्मूला, खाली सिद्धांत या खाली कोई सूत्र नहीं है या कोई मंत्र नहीं है कि भाई उसको जो है निरंतर रटते रहो। एनी अमाउंट ऑफ रिपीटेशन ऑफ राम नाम इज फ्यूटाइल। अभी कह रहा एनी अमाउंट ऑफ रिपीटेशन, राम नाम का कितना भी आप रिपीट कर लो, जाप कर लो, इज फ्यूटाइल, वो बेकार है। कब?
भाई राम नाम का जाप कर रहे हो आप, सिर्फ राम 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 इस तरीके से जाप अगर कर रहे हो तो वो जाप भी आपका व्यर्थ है, बेकार है। कब? इफ इट फेल्स टू स्टीर द सोल, अगर वो आत्मा को इसमें मिलाने में असफल रहता है। भाई दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है, विचार कुछ और ही चल रहे हैं, और मुंह चल रहा है या शब्द में राम 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 और दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, तो फिर वो राम नाम भी कोई मतलब का नहीं है। जैसा कि एक बार एक स्टोरी आपने सुनी होगी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति था और एक उसकी पुत्र वधू थी, वो घर में रहते थे। बुजुर्ग व्यक्ति हमेशा शाम को हाथ मुंह धो के माला के लिए बैठ जाता था, प्रार्थना के लिए बैठ जाता था। अब लेकिन कहने को तो वो बैठ जाता था, राम नाम रट भी लेता था, लेकिन उसका मन जो है वो माला में या प्रार्थना में नहीं लगता था। और जो पुत्र वधू थी वो भी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, वो बड़ी तल्लीनता से भगवान की भक्ति करती थी, उसको हर चीज़ का एहसास हो जाता था। तो एक दिन शाम के समय जब वो माला में बैठे हुए थे तो कोई व्यक्ति आया और पूछा कि भाई वो कहाँ हैं आपके ससुर जी? तो उसने कहा भाई वो तो वहाँ गए हुए हैं। अब ससुर जी सुन रहे हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं। अब कुछ नहीं बोले। दूसरे तीसरे दिन कोई और व्यक्ति आया और पूछा कि भाई कहाँ है वो? तो उन्होंने फिर कहा कि भाई वो तो शहर गए हैं ये चीज़ें खरीदने के लिए। तो अब जो है उन ससुर जी से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछा कि भाई परसों कोई आया था, उसको भी आपने कहा कि वहाँ गए हैं, आज भी कहा वहाँ गए हैं, जबकि मैं तो यहाँ माला जो है वो जप कर रहा हूँ। तो उस पुत्र वधू ने कहा कि शारीरिक रूप से तो आप यहाँ बैठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या आप सच में भगवान की भक्ति कर रहे हैं? क्या आपके मन में ये नहीं चल रहा था कि मुझे मार्केट जाके ये चीज़ लानी है, या जो मैंने परसों बताया वो आपके मन में नहीं था उस समय? कि हाँ बिल्कुल था। तो इस तरह की भक्ति, इस तरह की प्रार्थना में भी कोई मतलब नहीं है। ये इस बात में गांधी जी भी यही कह रहे हैं कि सिर्फ राम नाम को रटना पर्याप्त नहीं है जब तक कि वो आपकी आत्मा को इससे नहीं जोड़े। इट इज़ बेटर इन प्रेयर टू हैव ए हार्ट विदाउट वर्ड्स। अभी कह रहा प्रार्थना के लिए ये जरूरी है कि वहाँ जो है हृदय से प्रार्थना हो, शब्दों से नहीं। देन वर्ड्स विदाउट हार्ट, वर्ड्स विदाउट ए हार्ट, यानी कि ना कि शब्दों से, बिना हृदय के शब्दों से नहीं, बल्कि बिना शब्दों के हृदय से प्रार्थना होनी चाहिए। एंड आई एम गिविंग यू ए बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस। अब ये कह रहा मैं अपने अनुभव से आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। एंड दैट ऑफ माई कंपेनियंस व्हेन आई से, और मैं अपने उन साथियों से जो कि जब मैं कहता हूँ दैट ही हु हैव एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ प्रेयर, उन लोगों ने जिन्होंने कि प्रार्थना के इस जादू का अनुभव किया है, मे डू विदाउट फूड फॉर टुगेदर, मे डू विदाउट फूड, वो बिना भोजन के भी 4 डेज, कई दिनों तक टुगेदर रह सकते हैं, बट नॉट ए सिंगल मोमेंट विदाउट प्रेयर, लेकिन वो प्रार्थना के बिना नहीं रह सकते। यानी ऐसे मेरे साथी जिन्होंने प्रार्थना के जादू का अनुभव किया है, वो लोग खाना खाए बिना कई दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन प्रार्थना के बिना नहीं रह सकते। फॉर विदाउट प्रेयर इज नो इनवर्ड पीस, क्योंकि बिना विदाउट प्रेयर यानी बिना प्रार्थना के देयर इज नो इनवर्ड पीस, आंतरिक शांति नहीं मिलती। भाई अगर प्रार्थना नहीं करते हो आप तो बिना प्रार्थना के आपको आंतरिक शक्ति नहीं मिल सकती। तो इस प्रकार से आज अपन ने प्रार्थना के इस बारे में पढ़ा कि भाई प्रार्थना एक तो सिर्फ राम नाम को रटना या मंत्र जाप करना ही प्रार्थना नहीं होती, और दूसरा क्यों मनुष्य के जीवन में प्रार्थना आवश्यक है, ये चीज़ें हमने जानी। इससे अगले वीडियो में आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।